एमडी कैट का पर्चा मुबैना लीक होने पर डॉक्टर्स और तलबा का एमडी कैट के इम्तिहान है कि 15 से 16 लाख में पेपर दिखाया गया। 12 बजे के बाद से जो एक लीक पेपर है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद 80 से 90% है वो पेपर वही था जो लीक पेपर था। पर्चा आउट होने के खिलाफ अदालत ने जानी और एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन वाईडीए सिंध डॉक्टर महबूब नवनानी ने गैर जानिबदार तहकीकात कराने का इमीदी काम का मुतालबा कर दिया है। हमें रिकंडक्ट चाहिए, तो टेस्ट लीक था, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। इस लीक की वजह से उन अफसरों को उनकी सीट नहीं मिली है। हम लोग एहतजाज करेंगे और हम लोग इन पे केस करेंगे। हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सिंध हाई कोर्ट का मुतालिका हुकाम को 4 हफ्तों में दोबारा इम्तिहान देने का हुक्म करा और इस बार ये टेस्ट IBA सक्खर के जेरे इंतजाम लिया जा रहा है। अल्लाह की जात में भरपूर उम्मीद है कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा। अब ये इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी जो IBA सक्खर को दी गई है। हाउ आर यू? सुबह सिंध के तालीमी हलकों में गहरा सवाल है, MD कैट का मुस्तकबिल क्या है? MD कैट जिसे आप माफिया की कमाई का जरिया समझ लें या फिर मेरिट का कत्ले आम, पिछले कई सालों से मेरिट अब सिंध के तलबा के लिए एक नामुकम्मल ख्वाब बन चुका है। सर, हम 6 मंथ से इतनी मेहनत कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं पूरा फोकस्ड रह के, और जब हमें पता चला कि पेपर लीक हो चुका है तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। मैं बहैसियत वालिद जो है ना, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान था कि बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है और इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है ना, अगर पेपर लीक हो जाता है, जो पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं वो पेपर ख़रीद के जो है ना उनके नंबर ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इससे जो है ना डिसपॉइंट हुआ था, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग। तो आगे चल के हमें पता चला कि ये जो टेस्ट हुआ था वो लीक हो गया है, तो ये जो सिचुएशन थी वो काफ़ी चैलेंजिंग थी और काफ़ी डिप्रेसिंग थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरी के लिए। मेरे बच्चे के नंबर वैसे तो अच्छे थे, 189 नंबर उसमें भी इसके आए थे, लेकिन 189 के ऊपर भी हम लोग जो है ना इतने ज़्यादा वो नहीं थे, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वो खुद भी डिप्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने मुझे फुल मोटिवेट किया और सपोर्ट किया ताकि मैं अपनी अच्छी तैयारी कर सकूं। वो देख रहे होते हैं अपने, आपके जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे होते हैं कि आपका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल था इसे संभलना। डिस्ट्रेस में गुजरा है वो जो भी एक महीना था जिसमें रिकंडक्ट की अभी तक डेट नहीं आई थी, वो पूरा डिस्ट्रेस और टेंशन में गुजरा है। और पढ़ाई तो हमने बंद कर दी थी अपनी, क्योंकि रिकंडक्ट का पहले कोई आसरा नहीं था, लेकिन जो सुकून होता है, जो अपनी डेली लाइफ में बंदा दोबारा अपने कंफर्टेबल जोन में जाता है, वो नहीं जा पा रहे थे, तो हमेशा एक दिमाग में टेंशन। STS सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से ये टेस्ट करवाता आया है, मुख्तलिफ तरह के रिक्रूटमेंट के टेस्ट। ये MD कैट का जो 2024 का रीटेक का इम्तहान था, ये हमारे लिए बिल्कुल एक अलग कहानी थी। और वो कहानी अलग क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल इन्वॉल्व था, उनके पूरे प्रोफेशनल कैरियर, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलें, और सबसे ज़्यादा जो मेरिट बेस्ड रिज़ल्ट होता है उसमें ये जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं वो जाकर इंसानों की ज़िंदगियों के साथ उनको इंटरेक्ट करना है। तो इसलिए हमारे लिए ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, ये एक चैलेंज भी था। फिर आ जाती है बात उनके वालिदैन की। आप सोचिए कि एक वालिद, मैं ख़ुद एक वालिद हूँ, मुझे पता है कि बच्चे किस बुरी तरह से मेहनत करते हैं, और जितना बच्चे मेहनत करते हैं उससे दुगनी तो उनके वालिदैन की परेशानी का आलम होता है। मुझे याद है मेरे अपने बच्चों के भी जब दाखिला हो रहे थे तो बच्चों से ज़्यादा तो परेशान हम वालिदैन होते हैं। तो उसी लम्हे मैंने ये तहैया किया था कि इस मर्तबा ये पेपर तो आउट नहीं होगा, कि ना सिर्फ इस तरह से उन बच्चों पे बल्कि उन वालिदैन की परेशानियों को भी हम कम करने में हमने सोचा था कि मददगार साबित होंगे। तो ये निसार साहब का आइडिया था कि हम एक टेस्टिंग सर्विस बनाएं और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ सिंध बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो द कॉर्पोरेट सेक्टर। और उसमें आइडिया ये था कि एक अलग से कंपनी होगी जिसको हमने ACCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर उसको रजिस्टर करवाया, और उसका एक तो हमने ऐसा बनाया है कि हालांकि ये सेपरेट एंटिटी है लेकिन उसको मैनेज हमेशा सक्खर IBA ही करेगा, जिसके अंदर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें वाइस चांसलर से लेकर हमारे रजिस्ट्रार, हमारे डायरेक्टर QEC, ये लोग हैं।
सो दिस एंटिटी इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय सखर IBA, इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द बोर्ड, जिसके अंदर IB है और कुछ हमारे बाहर के इंडिविजुअल्स हैं। इसका मेन आइडिया यही था 2015 से कि एक तो मेरिट को हमने प्रोमोट करना है, और ये मेरिट प्रोमोट होगी तब जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आप देखेंगे इसके 3 स्लोगन है, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। सखर IBA यूनिवर्सिटी को जब ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत दी गई थी, तो मेरे भी जहन में यही बात आई थी कि आखिर ऐसा क्या कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के छोटे से शहर, जो कि हालांकि एक डिवीज़न है, मगर अंदरून सिंध के शहर और सखर IBA यूनिवर्सिटी के STS को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो मेरे जहन ने मुझे कहा कि ये जो माजी में हमने इतने अच्छे काम कर चुके हैं, जिसमें हमने ना सिर्फ जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स भी की हैं, सिंध गवर्नमेंट की मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स की हैं, और उसमें अपने आप को प्रूव किया कि हमारे जो भी रिज़ल्ट रहे हैं वो मेरिट बेस्ड और क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के आला मयार पे रहे हैं। तो गालिबन उस वक्त जब जस्टिस साहब ये ऑर्डर कर रहे होंगे तो उनके सामने हमारे ये माजी की तमाम मेहनतें आई होंगी, तो उसकी वजह से ये हमें काम सौंपा गया है। थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उन्होंने जब हमें फ़र्स्ट टाइम कहा कि आप लोगों ने ये टेस्ट कंडक्ट करवानी है, तो ऑब्वियसली हमें भी ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक बहुत ही सेक्रेट असाइनमेंट है और हमें ये करनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो जब हम इसको पहली बार वापस सखर IBA में लेके आए, जब हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि ये जिम्मेदारी हमें मिली है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टास्क अदरवाइज कोई इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि सखर IBA 5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को एक ही दिन के ऊपर आराम से असेस करवा लेता है। तो 38,000 वाज नॉट अ बिग नंबर, लेकिन इसकी सराउंडिंग जो कंट्रावर्सीज थी तो उसको लेके हमें थोड़ा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ा, और वाइस चांसलर साहब खुद इसमें इंगेज हुए थे और उन्होंने बड़ा साइंटिफिकली इस चीज़ को अप्रोच किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली मीटिंग के बाद जब वो वापस सखर IBA आए तो उन्होंने एक अपेक्स कमेटी बनाई। ताज़ा तरीन खबर, सिंध हाई कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद CEO STS ने फौरी तौर पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। Request from the Sindh government upon our conditions was approved by the Honorable High Court, and the Honorable High Court passed the judgment and adding 2 points into the previous judgment. Number 1, extending the time. The second TOR was take necessary steps to ensure the smooth conduct of the retake of the examination in accordance with the guidelines of the PMDC and Honorable High Court orders. जब ये जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया हमने, तो सबसे पहले तो हमने एक अपेक्स कमेटी बनाई थी, और वो अपेक्स कमेटी सखर IBA यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स पे मुश्तमिल थी। उसके बाद हमने हर स्टेप को पेन डाउन किया कि हमें कौन कौन से स्टेप्स का सामना करना पड़ेगा, और उस एक एक स्टेप के ऊपर हमने SOPs डेवलप की। उस अपेक्स कमेटी के अंदर सखर IBA की जो क्रीम है उसको रखा गया, और उन सब के साथ एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई कि अल्दो यूजुअली हमारे STS की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथेंड है, लेकिन उनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अपेक्स कमेटी के थ्रू बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई, उनमें कुछ रिकमेंडेशन से रिलेटेड टू पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस कि हम पेपर कैसे डेवलप करेंगे, और उनमें से कुछ थी कि हम पेपर को कैसे असेस करेंगे। हमने वो तमाम जिम्मेदारियां उन तमाम स्पेशलाइज्ड लोगों के सर रखी जो कि उस काम के एक्सपर्ट्स थे। जिस कमरे में हमने ये पेपर बनवाया, वहाँ पर तमाम कंप्यूटर्स को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करवा दिया। उसमें 24 आवर कैमराज हमने हर कॉर्नर में लगवा दिए जो कि मॉनिटरिंग कर रहे थे, और वो रिकॉर्ड हो रही थी। अब ये जो सीबा टेस्टिंग सर्विस है, जो हमारा STS है, उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मेरे ख्याल में अगर आप कंपेयर करें बाकी और टेस्टिंग सर्विसेज से, वो है इसका टेक्नोलॉजी का यूज़, वो है ह्यूमन का ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट। पेपर डेवलपमेंट से लेके पेपर असेसमेंट तक सारा कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है।
हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे किया कि उन 2000 में से आपको पता है कि 10% ही सवाल उठने हैं, 2000 में से 200। अब अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को कहते हैं कि आप इनमें से 200 सवाल उठाओ, तो ये STS की जो फ़िलासफ़ी है कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हमें कम रखनी है, तो ये इसको अगेंस्ट चला जाता। एक छोटा सा हमारा एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम रैंडमली पिक कर रहा था। आप हर एक फॉर एग्ज़ाम्पल भाइयों के 680 सवाल बने हुए थे, उसमें से 68 उठाने थे, यानी कि 10% सवाल उठाने थे। तो वो रैंडमली पिक हुए, और जो भी सवाल रैंडमली पिक होता, एल्गोरिथम खुद ही 2 चीज़ें वेरीफाई करता। एक तो ये कि उसकी लेवल कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑलरेडी 20% ईजी क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं और ये भी ईजी है, तो उसको वापस रख लेता था, अदरवाइज़ उसको इंक्लूड कर लेता था। और दूसरा चेक ये था कि भाई फिज़िक्स के हमें 54 रखने, केमिस्ट्री के 54, बायो के 68, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6। तो ये जो एल्गोरिथम था, जब इसने क्वेश्चन पेपर बना लिया, सक्खर IBA में, STS में किसी को पता नहीं था कि इवेंचुअली उन 2000 सवालात में से कौन से 200 सवालात हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में गए हैं। एक प्रोटोकॉल तो हमने ये भी तय किया कि उस पेपर और डेटा बैंक के क्वेश्चंस एज अ वाइस चांसलर या CEO STS मेरे पास भी ना आए। जैसे जैसे टेस्ट का दिन नज़दीक आता जा रहा था, बशमूल मेरी पूरी टीम में, यानी कि एक जो लगन का जज्बा था वो और बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि हमने इस पूरे टेस्ट के लिए बहुत दिल से मेहनत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट से पहले हमने वो तमाम टीमें जो कि टेस्ट सेंटरों पे भेजनी थी, बशमूल स्टाफ मेंबर्स, हमारे CCTV कैमराज, उनको ट्रांसपोर्ट करना, हमारी उन टीमों को वहाँ भेजना, क्योंकि उनको जाके उस टेस्ट से एक दिन पहले प्री टेस्ट की सेंटर्स पे प्लानिंग करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने टेस्ट से एक दिन पहले वहाँ पर रवाना कर दिया था। मगर बात यह है कि जो जोश और वलवला हम में हर आइंदा आने वाले दिन के साथ साथ पैदा होता जा रहा था, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। STS ने सिंध के 5 अजला में MD-CAT के इनेकाद के लिए भरपूर तैयारियों का आगाज कर दिया है। मुझे टेस्ट से 1 मिनट पहले भी अगर ये कंफर्म हो गया कि मेरा पेपर लीक हुआ है, मैं ये टेस्ट पोस्टपोन कर दूंगा, होने ही नहीं दूंगा। खुदा की जात पे और अपनी नियतों की सच्चाई पे इतनी उम्मीद है कि हमारा पेपर लीक होगा नहीं। मैं उन्हनि जे वालिदैन सां बीइंग वाइस चांसलर वचन तो क्या असां पंहिंजी जान जी बाज़ी भी लड़ाए छॾींदासीं, हिन टेस्ट जो पेपर लीक न थियण ॾींदासीं।
ये हमें पता था कि हम सारे के सारे प्रोसेसेस बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट करेंगे। सोशल मीडिया की नेचर का हमें आइडिया है। तो सैटरडे की सुबह से लेकर ये फेक न्यूज़ आना शुरू हो गई थी और हमने ये तय कर लिया था कि हमें आज रात नींद नहीं करनी है। हमारे वाइस चांसलर साहब हैं आसिफ शेख साहब, उन्होंने हमें पहले हमारे ध्यान में ये बात डाल दी थी कि डॉक्टर शेख ये जो सैटरडे और संडे के बीच वाली रात है ये हमें नींद नसीब नहीं होगी, क्योंकि यही वो रात है जिस रात फेक न्यूज़ सर्कुलेट करेंगे। और जिस तरह से हमने सोचा था हूबहू वैसा ही हमने उसको एक्सपेक्ट जो किया था वही हुआ हमारे साथ। हम प्रिपेयर्ड थे, वेल प्रिपेयर्ड थे। हमने ये किया था कि हमने एक एसओपी बनाया हुआ था कि इसको हम कैटर कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम कैटर ना करें तो होगा ये कि सोशल मीडिया पे ये, क्योंकि 21st सेंचुरी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ट्रूथ प्रिवेल नहीं करता है, प्रोपेगेंडा प्रिवेल करती है। जब फेक पेपर्स आना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे, तो जब फर्स्ट पेपर आया था फेक, तो मैं जब उसको देखा था तो वी वर रियली हार्ट ब्रोकन। मैं, मेरा कज़न, हम दोनों एंट्री टेस्ट दे रहे थे, तो हमने जो सोशल मीडिया पे वो देखा तो वी वर हार्ट ब्रोकन कि अब ये भी लीक हो गया है और यही कल का पेपर होगा। जो पेपर से एक दिन पहले का था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था हमारे साथ। यकीन था कि पेपर लीक नहीं होगा, IBA ले रहा है टेस्ट, लेकिन फिर भी बार बार पेपर लीक हो रहा था, तो एक डर था कि हो भी सकता है, तो एक फेक पेपर आया भी था। और उसके बाद बहुत सारे आए थे, ऐसा नहीं है एक था, मतलब पता नहीं कौन ऐसे लोग थे जो इतने सारे टेस्ट आए थे और उसमें से एक दो तो बिल्कुल रियल लग रहे थे। मतलब बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन जब हमने देखा कि IBA मतलब रेगुलरली अपडेट कर रहा है अपने पेजेस पे, कह रहा है कि मतलब पेपर लीक नहीं हुआ, अब ये बिल्कुल फेक है। उस वक्त VC सर ने अपनी वो वीडियो सेंड करी थी सोशल मीडिया पे कि ये बिल्कुल फेक है, तो उस वक्त दिल में सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि इस बार ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर होगा। फिर जब नेक्स्ट डे जब हम टेस्ट देने गए थे तो वी वर कॉन्फिडेंट कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आज के पेपर में तो वो सवाल नहीं आने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। तो कुछ हमने साइंस रखे हुए थे कि हमारे इस वाले पेपर के अंदर कौन से साइंस हैं। क्वेश्चन का कंटेंट तो हमें किसी को नहीं आइडिया था, लेकिन वो जब हमने साइंस रखे हुए थे हमारे पेपर के अंदर, वो सिंपली वेरीफाई कर रहे थे। और जैसे ही वेरीफाई करने के बाद अच्छा ये 100% हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि जाहिर है हम अकल कुल तो नहीं है ना, हो सकता है कि सारा कुछ करने के बाद भी पेपर लीक हो जाए। तो हम बिल्कुल क्लियर थे कि जैसे ही हमें पता चला कि पेपर लीक हो गया है, वी हैव टू ऑब्जर्व आवर हिस्ट्री, हमने आगे आना है, हमने एडमिट करना है और हमने टेस्ट को कैंसिल कर लेना है। और हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अल्लाह रहम करे ये भी हो सकता है। इस लेवल तक हम लोग सिंसियर थे इस असाइनमेंट को लेके। रात 11:15 बजे से लेकर सुबह के कोई 6:45 बजे तक इस तरह के ये नाकाम हमले किए गए, मगर क्यों? इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हमारी नीयतें पहले दिन से साफ़ थी, हमें पता था कि हमारे सामने हमारे पूरे सिंध के बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है, और उन बच्चों को बार बार वही सवालात, वही इम्तहान, वो इस अजियत से निजात दिलानी थी हमें। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ, आप थोड़ा इमेजिन करें कि हम जाके सैटरडे की शाम 9 बजे सो गए और ये सारी रात जो आपके एजेंट्स हैं, ये जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेटर हैं, वो ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अब अगर हम उसको काउंटर ना करें, हम अगर फेक बर्स्ट ना करें, तो सुबह तक मैंने कहा ना कि प्रोपेगेंडा प्रिवेल्स, तो सुबह तक ये प्रोपेगेंडा विन कर जाती। एक जनरल परसेप्शन जो होता है रात पेपर लीक हो गया है, लेकिन क्योंकि हम सारी रात जागे थे, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया टीम एक्टिव थी, क्योंकि हमारे साथ जर्नलिस्ट साहिबान ने ज़बरदस्त किस्म का जो है ना कोऑपरेट किया, और भी हमारे कुछ मेहरबान थे जो बता रहे थे कि भाई फलां पेज पे ये एक फेक सा पेपर चल रहा है, आप इसको चेक कर रहे हैं। हम वेरीफाई करके वहाँ पर इमीडिएटली रख रहे थे। और उसमें हेड साहब टू वाइस चांसलर साहब, अब वो 1 मिनट भी नहीं सोए, तो रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे निकले थे, पूरी रात ट्रैवल में थे, लेकिन पूरी रात कनेक्टेड थे। जो जहाँ पर टीम बैठी हुई थी, जैसे ही कोई पेपर आ रहा है वेरीफाई कर रहे हैं और उसको फेक बस्ट कर रहे हैं। तो सुबह 8:30-9 बजे तक ये एक बिल्कुल एक मैसेज चला गया कि भाई वो जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो नाकाम हो चुकी है। उन्होंने जितने भी पेपर लीक किए, सो कॉल के सकराइबी का पेपर है, उन सबको हमने बस्ट कर लिया था। अदालती अहकामात के मुताबिक आज दोबारा से सिंध के 6 शहरों में जो MD कैट है वो इनेकाद करवाया जा रहा है। इस वक्त मैं NIT यूनिवर्सिटी पर मौजूद हूँ। नकल की रोकथाम के लिए CCTV कैमरास, मेटल डिटेक्टर्स और सिग्नल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सक्खर IPA पब्लिक स्कूल में कायम सेंटर में 5,586 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं।
इम्तिहानगाह में मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मोबाइल पकड़ने के लिए जदीद आलात भी मौजूद हैं। उम्मीदवारों को सख्त चेकिंग के बाद इम्तिहानगाह में दाखिले की इजाजत दी गई है। पर भी सेंटर पे ये आयरन ट्रंक पहुंचे थे तो हमने ओपनली मीडिया को इनवाइट किया था, आप लोग आएँ, हम आपके सामने इसको अनलॉक करेंगे। आपकी मौजूदगी में हर सेंटर पे अपने साथी दोस्तों की मौजूदगी में इसको हम उतारेंगे। ये गाड़ी यहाँ कल रात को जब पहुंची थी कंटिन्यूसली इसको गार्ड किया था। गाड़ी बंद होने के बाद भी हर सेंटर की इन गाड़ियों में वो कैमराज रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस करती रही हैं और अभी आपकी मौजूदगी की इस टाइम तक भी वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये मैं इसलिए साफी दोस्तों के सामने करना चाह रहा हूँ कि सक्खर IBA यूनिवर्सिटी का जितना नाम है हमारा काम भी उतना ही है। इस मरतबा मैंने 3 हफ्ते पहले पूरे सिंध के आवाम से वादा किया था कि मेरा पेपर लीक नहीं होगा, वो लीक नहीं हुआ। कल पूरी रात में जागा हूँ, मेरे तमाम प्रोफेसर सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। अब ये आप बेटा गाड़ी खोलिए, ये पूरे ट्रंक को जो लोहे का नजर आ रहा है आपको, इसको इसी तरह से रैप करवाया जैसे हम एयरपोर्ट पे अपने सूटकेसेस को रैप करवाते हैं। मेरे सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल है और सक्खर IBA यूनिवर्सिटी ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। आप देखिए यहाँ पर हर बैग हर सेंटर की है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, फ्रंट पे भी मौजूद है। एक दूसरा बैग वहाँ पर है, उसका भी इसी तरह से। पहले मैं ये पहला आपको खुलवा के दिखाता हूँ। ये सीलें लगी हुई हैं जी, ये तमाम इंफॉर्मेशन है इन सीरियल नंबरों की, सीलों की इस पे मौजूद है कि दोनों बैग हैं वो और ये, इनमें कौन सी सील लगी हुई है कि सील भी चेंज होने का चांस ना बचे। आप लोगों से मुखातिब हूँ, ये ट्रंक जो आया है ये इस गाड़ी में से अभी निकाला है हमने और ये हमारी गाड़ी जो है इसमें 2 कैमराज लगे हुए हैं। ये उसकी सील और तालों की चाबियाँ हैं। अब सबसे पहले हम आपके सामने ये बैग, ये ट्रंक खोलेंगे। ये ट्रंक खोलने के लिए हमने ये लिफाफा आपके सामने ओपन किया और इसकी ये चाबियाँ हमने बाहर निकाली। ये चाबियाँ जो हैं इस ट्रंक की हैं और अब ये आप इसको जाके जी ये जी आप पीछे इसको पकड़ो। अब इसके अंदर जो बैग्स हैं हम वो निकलवाएंगे और ये उसकी इंफॉर्मेशन बैग की लगी हुई है, ये उस पे सील लगी हुई है, ये इसमें ताला लगा हुआ है। शर्जील साहब ओपन। अब इसकी कीज दूसरे एनवेलप में है, पहले में बाहर की थी। ये बैग्स की कीज इस एनवेलप में, पीछे से सील दिखा दें, ये सील हुआ है। अब ओपन करो। कोई मजाक बनाया हुआ है, हर साल पेपर लीक। आसिफ भाई माफिया से भी कोई धमकियां तो नहीं मिल रही आपको? मेरी जान हाजिर है जैसे इस काम के लिए, एक दिन मरना तो है ना। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है क्या? ये सूबा जिसमें हम वी आर द सन ऑफ द सॉइल, इस सूबे के लिए काम नहीं किया तो फिर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है मेरे लिए। ये इस तरह के लिफाफे जो हैं सेंटर वाइज, इस तरह के सील लिफाफे जिसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसके अंदर पेपर है और ये भी सील्ड है। ये पहला लेयर ऑफ सिक्योरिटी था, दूसरा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ये बैगों का ताला, तीसरा उसकी सील,
चौथा उसके ऊपर दूसरी सील, पांचवा इसका ताला, इसकी सील और उसके ऊपर तीसरी सील, 7 ये हो गए, 8वां प्लास्टिक कोटिंग। 8 सीलों में ये पेपर यहाँ पहुंचा है सक्खर आईबीए के उस कमरे से जहां से प्रिंट हुआ है। अब इस तरह के बहुत सारे ये हर हमारा जो भी ब्लॉक है उसके इस तरह के पेपर हैं। अब ये हम आपके सामने फर्दर नहीं कर सकते, ये अंदर जाएंगे और बच्चों के सामने वहाँ पर इन्विजिलेटर हजरात इनको करेंगे। और इस तमाम SOPs को फॉलो करने के बाद एक वक्त वो आया कि जिस लम्हे का इंतज़ार बच्चों को, उनके वालिदैन को, बशमूल हमारे ख़ुद था कि जिस लम्हे हमें तमाम सेंटर्स पर हम बिल्कुल रेडी थे और एक सिंगल कॉल पे कि पूरे सिंध के उन तमाम शहरों में जो सेंटर्स थे उस पे एक ही कॉल पे हमने एक ही सेकंड में टेस्ट स्टार्ट करवाया। CEOSTS की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम सेंटर्स टेस्ट के आगाज के लिए मुकम्मल तैयार। अब से कुछ ही देर में टेस्ट शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे इम्तिहान शुरू होने का वक्त करीब आया, माहौल में थोड़ी बेचैनी महसूस की जा सकती थी। टेस्ट सेंटर के बाहर वालिदैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ तलबा टेस्ट सेंटर के अंदर नर्वस, कुछ परेशान और कुछ फोकस भी नजर आ रहे थे। इम्तिहानी हाल की करीबी निगरानी जो थी वो CCTV कैमरों के जरिए की जा रही थी। कंट्रोल रूम में मौजूद हमारी अपेक्स कमेटी के मेंबरान हर सेंटर की मॉनिटरिंग सक्खर में बैठ के कर रहे थे। पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमें बताया जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल इतना होगा और कितने मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, कितने रिकॉल क्वेश्चंस। पहले ये था कि अगर एग्जाम में मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का मतलब एक डर रहता है बंदे को कि आउट ऑफ सिलेबस अगर आ गए तो हम क्या करेंगे। पेपर आया तो पेपर बहुत अच्छा था कि मतलब कि कॉन्सेप्चुअल पेपर था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, कि मतलब कि हमें लग रहा था कि हम जो तैयारी की उसके हिसाब से पेपर आया। PMDC का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग थे और आउट ऑफ सिलेबस का आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। और जब एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो OMR शीट हमें दी गई थी उसमें स्टूडेंट की पिक्चर थी, उसकी पूरी बायोडाटा, उसका CNI सीट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। जो स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं सीट नंबर फिल करने में, तो वो मिस्टेक उनसे नहीं हुई। जब हम उधर गए वहाँ की अरेंजमेंट्स वगैरह तो बहुत अच्छी थी कि मतलब कि हर चीज़ का इंतज़ाम था, पानी वगैरह सब कुछ दे रहे थे कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए उन सबको देख रहे थे, मेडिकल टीम वगैरह थी। किसी भी गैर मामूली वाक़े का सामना करने और उम्मीदवारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीम्स भी वहाँ पर हर इम्तहानी मरकज़ में मौजूद थी। इम्तहान के दौरान तुलबा को बेहतरी का एहसास दिलाने के लिए वक्तन फवक्तन पानी, कैंडीज, जूस और बिस्किट्स भी फराहम किए जा रहे थे। सुपरवाइजर्स, हमारे इन्विजिलेटर्स, बशमूल टेस्ट सेंटर इंचार्जेस पूरी गहरी नज़र से टेस्ट सेंटर के अंदर पंडाल में घूम रहे थे। तो जैसे ही ये टेस्ट का टाइम ख़त्म हुआ तो हमने माइक पे तीनों लैंग्वेजेस में, अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी में ये अनाउंसमेंट्स की कि बच्चा जो है अपने कुर्सी पे बैठा रहेगा जब तक कि इन्विजिलेटर्स उसे वो क्वेश्चन पेपर्स पहले कलेक्ट करेगा, उसे काउंट करेगा कि वो पूरे 20 नंबर हैं अपने ब्लॉक के, और उसके बाद फिर आंसर शीट की ओरिजिनल कॉपीज़ उससे कलेक्ट करनी है, फिर वो इन्विजिलेटर को काउंट करनी है। और ये तमाम अमल के बाद जो इन्विजिलेटर है वो अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेगा और सुपरवाइज़र अपने तमाम सेंटर्स की रिपोर्ट लेने के बाद
सेंटर इंचार्ज को जब रिपोर्ट करेगा तो फिर हमने फिर उसको अनाउंसमेंट स्टेज से करवानी थी कि अब बच्चे जा सकते हैं। वो भी बच्चों का रश कम करने के लिए हमने ब्लॉक नंबर्स हमने मुतय्यन किए थे कि जी ब्लॉक नंबर 1 से लेकर ब्लॉक नंबर 25 के तलबा इस वक्त जा सकते हैं, जैसे वो बच्चे आराम से बाहर निकल जाएं। और उसके चंद एक मिनट के बाद फिर हमने ब्लॉक नंबर 26 आगे और इसी तरह से, जैसे बच्चों में गहमा गहमी ना हो, आराम से वो बाहर चले जाएं और अपना सेफ्टी के साथ अपने अपने घरों को पहुँचें। टेस्ट का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है। अब से कुछ ही देर में तलबा को इम्तिहानी हॉल से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। STS ने एक शफाफ और मुनसिफाना टेस्ट कामयाबी से मुनक्किद करवा कर तारीख रकम कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पेपर देकर बच्चे निकले उस टेस्ट सेंटर से, मैं खुद कराची के एक सेंटर पे मौजूद था। आप यकीन जाने उन बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे, आपस में बातें करती गुनगुनाती आवाज़ें और फिर तालियां मिलाना और हंसते मुस्कुराते बाहर जाकर अपने माँ बाप को ढूंढ के उनके साथ गले मिल के बताना कि जी मेरा तो बहुत अच्छा पेपर हुआ। कुछ ऐसे बच्चे भी थे, कुछ अफसरदा थे, मगर ये तो खैर एक कामयाबी नाकामी मेहनत उस पर शामिल है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन बच्चों के चेहरे पढ़ के सुकून का सांस लिया था कि हमने जो मेहनत इन बच्चों के लिए सोच के की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सुरखरू हुए, मेरी पूरी टीम सुरखरू हुई। और खुदा करेगा कि इंशाल्लाह आइंदा भी जो भी इदारा इस तरह की टेस्टें कराएगा वो भी हमारे इस लेसन से कुछ ना कुछ सबक हासिल करेगा, क्योंकि इंसान ज़ात की जो पैदाइश है, यानी अल्लाह ताला ने जब अशरफुल मखलूक़ात कह दिया इंसान को, तो उसमें हुकूकुल्लाह से ज़्यादा जो हुकूक रखे गए वो हुकूकुल इबाद के रखे गए। तो हमें जो भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो तो करनी है, मगर हुकूकुल इबाद का हमेशा ख्याल रखना है। अच्छा, अब जब ये पेपर हो गया, अब सवाल ये कि इसकी असेसमेंट कैसे होगी। मैंने आपसे कहा ना कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। पेपर बन गया, पेपर में सवालात कौन से थे किसी को आइडिया नहीं था, की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो काफ़ी रूमर्स चल रहे थे कि ये की भी लीक हो गई है, सही है, जिन बच्चों ने पैसे दिए उनको मिल गई है, तो ये रूमर्स चल रहे थे। टेस्ट के बाद फिर से ये रूमर्स चलने लगे कि पेपर लीक हो चुका है, की लीक हो चुकी है। मैं बड़ा हंस रहा था जब लोग कह रहे थे कि की बन गई है या की बिक गई है या की बाहर आ गई है। मैं सोच रहा था कि इन लोगों से मिलूं, उन्हें कहूँ कि यार ये हमें भी दे दो, क्योंकि हमने भी की नहीं बनाई है। क्योंकि हमारा प्लान ये था कि जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा तो की हम उसके बाद बनाएंगे। 11-12 बज रहे थे, तो उस टाइम पे मैं बस सोने ही जा रही थी, लेकिन पता चला कि कीज आ गई, तो मैंने खुद ही देखे थे, मेरे पास मेरे भाई भी थे। एक्चुअली मैं अपनी OMR शीट खुद चेक नहीं करती, मेरी सिस्टर है वो कराची में रहती है, तो उसको मैं सेंड कर देती हूँ, और फैमिली है वो चेक करती है, क्योंकि मुझे डर लगता है चेक करते हुए। तो मैंने की चेक नहीं की थी, मेरे बाबा ने ही मेरी की थी, और उन्होंने मुझे मार्क्स बताए थे, और मैं तो इतना डर गई थी, मैं तो दूसरे कमरे में चली गई थी कि वो चेक कर रहे थे। तो 3:30 बजे के बाद संडे को हमने वापस आइटम डेवलपर्स को बिठा के ये की बनवाई थी, विच मीन्स कि किसी एक बंदे को नहीं था पता कि पेपर कौन सा है, और की तो बनी भी नहीं थी ना। टोटल 2000 आइटम से उन 2000 आइटम्स की भी की हमने नहीं बनवाई थी। इवेंचुअली जो 200 आइटम गए थे उनकी हमने की बनवाई थी संडे को 3:30 बजे के ऑनवर्ड। तो जब मैंने कीज देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जब भी मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे मार्क्स बताए थे, और मार्क्स से ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम 194 थे, इस बार 192 थे। तो मेरे जहन में तो यही था ना कि और भी बच्चे होंगे जिनके इससे कहीं ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो फिर आई वॉज हैप्पी, मुझे पता था कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और बहुत अच्छे मार्क्स हैं 192, एंड बस इतनी खुश थी कि सुकून की नींद आ गई थी उस रात। अब असेसमेंट कैसे होती है, आपको पता है कि एक स्पेशल पेपर है, वो जो आंसर शीट है वो हमारा एक OMR का एक स्पेशल पेपर है। ऊपर आपकी आंसर शीट है और नीचे उसकी कार्बन कॉपी है। जब बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर लेता है तो वो जो नीचे वाली कॉपी वो बच्चा अपने साथ ले जाता है, और ये ऊपर वाली जो आंसर शीट है वो हमारे पास आती है। जब मैंने की चेक की तो मुझे तो मतलब सही लगा था, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से आंसर लगाए थे सही है, जो मुझे सही लग रहे थे। हिन ते शुरू में केरु एतबार न पियो करे त इहो फेक थी सघे थो, इहो जुगाड़ी आहे, इहो हीअं आहे, मुख्तलिफ़ माण्हू इल्ज़ाम हणंदा रहा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है किसी बच्चे का स्कोर हम कम करें, क्योंकि बच्चे के पास है ना उसकी आंसर शीट।
तो ये तो एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को हम कम स्कोर दें। वीसी साहब जेको आहे सो ऐलान कयो त असां जेको आहे सो प्रोविजनल रिज़ल्ट रखंदासीं 16 तारीख़ ऐं 18 तारीख़ फाइनल रिज़ल्ट रखंदासीं। I mean, you see the smartness, you see how we remove human involvement. जब स्कैन हो गई एक कमेटी वो उसकी स्कोरिंग कर रही है और पैरेलल में एक और भी कमेटी है जो कि इसकी स्कोरिंग कर रही है, यानी कि उससे पहले जब ये हमें अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर, जो इस कमेटी ने रिज़ल्ट बनाया है और जो इस कमेटी ने रिज़ल्ट बनाया है, हमारा एक एल्गोरिथम है वो चेक करता है कि ये रिज़ल्ट कॉपीज़ है, ये डिट्टो कॉपीज़ है। अगर इस कमेटी में कोई एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या इस वाली कमेटी में कोई एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये है इम्पॉसिबल। इसलिए कि अगर आप ये रिज़ल्ट चेंज करोगे, हाँ वोट जीत गए, ये भी तो बैठे हुए ना, उन्होंने भी तो उसी रिज़ल्ट के ऊपर काम किया है, तो ज़ाहिर है वो चेंज आ जाएगा। तो एल्गोरिथम वो आपको रिपोर्ट करेगा कि भाई फलां सीट नंबर है, फलां बच्चा है, उसका स्कोर इस सीट में X है और इस सीट में Y है, तो ज़ाहिर है कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। सबको पता था कि सबके ऊपर चेक है, और ये बेसिकली इंडिविजुअल्स ने किया ही नहीं है काम, ये लोगों ने काम किया ही नहीं है, ये सारा का सारा काम हमारे सिस्टम ने किया है, ये सारा का सारा काम हमारी टेक्नोलॉजी ने किया है। तो वो जैसे ही मशीन ने हमें OMR रीड करके रिज़ल्ट दिया, दोनों ही वर्जन्स को चेक किया, डिट्टो कॉपी हमने अपलोड कर दिया। जब रिज़ल्ट आया था और जब टॉप पे हमारा नाम था, 192 स्कोर था फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसमें और ज़्यादा प्राउड मोमेंट था और बहुत खुशी हुई थी। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। फ़ख्र तो तब महसूस हुआ था जब मेरे फादर बहुत खुश हुए थे जब मैंने टॉप किया था, पूरे सिंध में 192 स्कोर किया था, तो वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था। और मेरे बाबा कहते हैं कि किसी भी फादर के लिए इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और कोई हो ही नहीं सकता जब उनको उनकी औलाद की कामयाबी की वजह से पहचाना जाए। ये डॉक्टर गरीब पेशेंट ईंदो वेंदो कि पैसा न वठंदसि न बाबा बस ठीकु आहे, जेको अलाह खे ॾियणो आहे मोकिलींदो। हा इहो अलाह साईं कंदो, अहिड़ी ई थींदी आहे जहिड़ो मां सोचियो आहे। इंशाअल्लाह। मैं सो चुका था उस टाइम, तो जब मैं इस बेटी ने मुझे उठाया आके जो ना कि बाबा मेरे जो ना इतने मार्क्स आ गए हैं, मैं तो खुशी से जो ना बिल्कुल मेरा जो ना जैसे कहते हैं कि ऊपर की सांस ऊपर नीचे की, खुशी से समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो जो ना खुशी से मैंने रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी हमें। आपने तो 192, आप तो पता नहीं कि इमरान खान, जावेद मियांदाद, तेंदुलकर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर बाल पे छक्का मारो तो भी 36 रन बनते हैं, आपने तो एक ओवर में 50 बना दिए। पता नहीं 9 बालों पे भी छक्के मारे हैं, क्या किया है, ये हुआ कैसे, बताओ तो सही। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की है कि अल्लाह ताला ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई की, सपोर्ट किया, हेल्प की। फिर मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की, हर पूरे MD कैट की जर्नी में उन्होंने मदद की। और सबसे ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप। अरे ना बेटा, नहीं, आपकी अपनी मेहनतें हैं। तुम्हें और कामयाबियां अता फरमाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अपने अम्मा अब्बा, अपने रिश्तेदारों का, इस सूबे का नाम रोशन करती रहोगी। छुट्टी उन वक्त असर जी नमाज जो टाइम, सच पुछो तो मुंहिंजी घरवारी भी ऐं मां बि उन वक़्तु तहज्जुद जी नमाज़ पढ़ी अल्लाह ताला खां दुआ घुरी रहियासीं त अल्लाह साईं इज़त जी रखिजां। त उन वक़्तु हीअ असांजो नंढड़ो बि उथियो ऐं जेको आहे सो मोबाइल चेक कयईं, त उन ते जॾहिं रिज़ल्ट ॾिठईं त भॻो आयो ऐं अची असांखे ॿुधाईं। असां दुआ में वेठा हुआसीं उन वक़्तु, अल्लाह ताला जी हुज़ूर में दुआ घुरी रहिया हुआसीं, त अल्लाह ताला जे फज़ल सां जेको आहे सो रिज़ल्ट आयो। त तमामु घणी ख़ुशी थी, सभु घर जा भाती ॿिया नंढा वॾा ॿार उहे बि उथी पिया ऐं जेको आहे सो ॾाढी ख़ुशी थी। बाकी जब रिज़ल्ट आया था तब भी मेरे बाबा ने मुझे बताया था मेरे मार्क्स। सुबह जब पता चला कि इससे ज़्यादा और किसी के मार्क्स नहीं है तो मैं बहुत खुशी हुई। केक वगैरह काटे, हमारे रिश्तेदार सब आई, मिठाई लेके आई, कोई केक लेके आया, सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
अभी मैं अपने विलेज गई थी। हम लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन हमारा जो पूरा ख़ानदान, पूरा घर मेरे विलेज में है, तो छाछरो साइड हमारा विलेज है। तो वहाँ पर पूरे गांव के लोग मुझसे मिलने आए थे एंड वहाँ की लड़कियाँ जो थी वो इतनी इंस्पायर थी और पेरेंट्स भी इंस्पायर थे। वो अपने बच्चों को कह रहे थे कि इतनी मेहनत करनी है, इसके जितनी मेहनत करनी है, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। इंशाल्लाह मुझे आगे डॉक्टर बनना है और मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है हार्ट में, मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट हैं लेकिन डॉक्टर्स कम है। तो मुझे इस फील्ड में जाके ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और हमारा टारगेट जो है आगे इंसानी की खिदमत का है। मेरी बच्चियाँ जब डॉक्टर बन जाएंगी, मेरी दूसरी बेटी है बड़ी से, वो भी डॉक्टर बन रही है, ये बन जाएगी। मेरी दिली तमन्ना है कि गरीबों की खिदमत की जाए, गरीबों की मदद की जाए। सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं अपनी कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हूँ, अपने नेशन को सर्व करना चाहती हूँ। और मैं अपनी सिस्टर को ज़रूर मेंशन करूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ मेरी एल्डर सिस्टर का मेन रोल है मुझे इस अचीवमेंट हासिल करने में। और वाकई ये जो ना IBS सक्खर ने और डॉक्टर आसिफ साहब ने, उनकी टीम ने ये साबित कर दिया कि इतने लार्ज स्केल पे भी जो टेस्ट है जिसकी अंदर पूरी माफिया है जो ये बिज़नेस चलाती है, उसको भी हम फेयर कंडक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला जा असां शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं उन सां गॾु IBA जी यूनिवर्सिटी जे VC साहब उन जी टीम जा भी असां शुक्रगुज़ार आहियूं। आखिर में मैं अपनी तमाम सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के टीम का, जिसमें मेरे सीनियर प्रोफेसर्स से लेकर तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और बिलखुसूस मेरी STS की तमाम टीम, जो मेरे मैनेजर हजरात से लेकर मेरे स्टाफ मेंबर्स तक बशमूल है, उनके साथ साथ अपने ड्राइवर हजरात का, अपने मालियों का, अपने नायब कासिदीन का, अपने जेनेटरियल स्टाफ का, इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ना सिर्फ अपने सक्खर IBA और STS की टीम को, बल्कि मैं तमाम पुलिस अफसरान का, वो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हों या वो नॉर्मल पुलिस के अफसरान हों, मेरे FIA की टीम्स हों जो हमारे साथ शामिल रही, 112 की टीम्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, वो तमाम डॉक्टर्स मेल फीमेल जो हमारे साथ मौजूद रहे, उन फायर ब्रिगेड के अफसरान का, उन एम्प्लॉइज़ का जो हमारे साथ मौजूद रहे, एम्बुलेंसेस खड़ी रहीं, ड्राइवर हजरात मौजूद रहे, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टार्टिंग फ्रॉम कमिश्नर्स टू द डिप्टी कमिश्नर्स टू द DIGs एज वेल एज SSPs, जो कि हर सेंटर में हमारे साथ ना सिर्फ उन्होंने राउंड लगाया बल्कि वो हमारे साथ घंटे भर बैठे रहे और मुतवातिर आते जाते रहे। ये विटनेस हुआ इस टेस्ट की ट्रांसपेरेंसी में इन तमाम स्टेक होल्डर्स का भी, बशमूल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के उन तमाम फोकल पर्सन्स का, जो कि उन्होंने हर सेंटर पे एक फोकल पर्सन बिठाया था। शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मेरा शुक्रिया अदा करना एक बहुत ही छोटा सा अल्फाज रहेगा, मगर जो फीलिंग मेरे दिल में है उनके लिए, इज़्ज़तें मेरे दिल में हैं, वो मैं अल्फाज से भी बयान नहीं करता, मगर तहे दिल से उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा।